हेलो मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। ज़िंदगी में छोटे मोटे दुख तकलीफ तो चलते रहते हैं, बट मन को अच्छा सोचने में मजबूर करें और अच्छे बने रहें। तो आज का हमारा मुद्दा है सॉरी। कब सॉरी बोलें, कब सॉरी नहीं बोलें। तो आइए इस पे बात करते हैं कि किसी को सॉरी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉरी का महत्व। तो सॉरी केवल एक शब्द ही नहीं, एक इंसान के दिल को छू लेने वाली भावना है। जब हम सॉरी कहते हैं तो यह हम स्वीकार करते हैं कि किसी बात से सामने वाले के दिल को ठेस पहुंची है। तो यह शब्द रिश्तों को टूटने से बचाता है, यह ईगो अहंकार को कम करता है, यह बताता है कि हम सामने वाले की भावनाओं की कदर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप गलती से किसी दोस्त का कोई सामान तोड़ दें या आपकी वजह से उसको कोई ठेस पहुंचे, तो तुरंत सॉरी कहें। तो वह नाराज होने के बजाय समझेगा कि आपने अपनी गलती मान ली है। कब सॉरी की ज़रूरत है? कई बार हमने जाने अनजाने में कोई गलती की हो, किसी का मन दुखाया हो, उस समय तुरंत सॉरी कहना सही होता है। जब सचमुच गलती हो, अगर आपके सामने किसी को चोट पहुंचाई हो, आपके शब्दों ने आपसे किसी जाने किसी गलती से किसी को चोट लगी हो, तो तुरंत सॉरी कहना बहुत ज़रूरी होता है। इससे सामने वाले का गुस्सा कम होता है, रिश्ते में दरार पड़ने बच जाती है। उदाहरण के लिए, कक्षा में आपने मजाक में किसी दोस्त का अगर मजाक उड़ा दिया हो, अगर उसको बुरा लगा हो, तो ऐसे में अपने ईगो को साइड में रख के आप उसे तुरंत सॉरी बोलें, जिससे आपकी दोस्ती बची रहे। जब आपकी बात किसी को दुख पहुंचाए तो कभी कभी हमारी बात सही होती है, लेकिन कहने का तरीका सामने वाले को बुरा लगता है। ऐसी स्थिति में भी सॉरी कहना एक बुद्धिमानी वाला कदम होता है। उदाहरण के लिए, आपने अपने छोटे भाई को डांटते हुए कहा, तुम हमेशा गलत करते हो। आपकी नीयत उसे सुधारने की थी, लेकिन वह आहत हो गया। तब आप कहते हैं, सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें बुरा महसूस कराना नहीं था। कब सॉरी नहीं बोलना चाहिए? हर समय सॉरी कहना भी एक बहुत बड़ी गलती है। हर समय सॉरी कहना भी सही नहीं है। जब गलती आपकी ना हो, अगर आप बार बार बिना वजह सॉरी बोलेंगे, तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। वे समझेंगे कि आप हमेशा झुक जाते हो, आपकी वैल्यू कम होएगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए, ऑफिस में कोई काम आपके हिस्से का नहीं था, लेकिन बॉस को कोई गलतफहमी हुई और वो आपको डांटने लगे या बोलने लगे, तो अगर आप तुरंत सॉरी बोल देंगे तो उन्हें लगेगा कि गलती आपकी ही है। बेहतर है कि आप स्थिति स्पष्ट करें, कब सॉरी बोलना है, कब नहीं। जब कोई आपकी भावनाओं से खेल रहा हो, कुछ लोग बार बार आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी गलती ढूंढते रहते हैं। ऐसे लोगों के सामने हर बार सॉरी कहना आपकी एक कमजोरी बन जाएगी। सॉरी बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं। कभी कभी सीधे सॉरी कहने के बजाय हमें शब्दों का सही चयन करना पड़ता है, जैसे कि मुझे खेद है कि मैं आपको मेरी बातों से बुरा लगा होगा। जैसे कि मुझे खेद है कि आपको मेरी बातों से बुरा लगा होगा। मेरी गलती थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा इरादा आपको चोट पहुँचाना या ठेस पहुँचाना नहीं था। यह वाक्य बताते हैं कि आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं और आपकी नीयत साफ है। सॉरी और ईगो। अक्सर लोग सॉरी नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका अहंकार टूट जाएगा। लेकिन सच यह है कि सॉरी बोलने वाला इंसान बड़े दिल वाला होता है।
ईगो रिश्तों को तोड़ता है। यह आप भी जानते होंगे कि जो इंसान अपनी ईगो में रहता है उसका फ्रेंड सर्कल, उसके आजू बाजू की रिश्तेदारी कम होती रहती है, टूटती रहती है, और जो इंसान सॉरी बोलता है, थोड़ा ढल के चलता है, उसके रिश्ते बने रहते हैं। पति पत्नी के बीच, उदाहरण के लिए पति पत्नी के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते रहते हैं। अगर दोनों में कोई एक ईगो छोड़कर सॉरी कह देता है तो लड़ाई तुरंत खत्म हो जाती है। अगली बात करते हैं हम सॉरी और रिश्तों की गहराई। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। जब हम सॉरी कहते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हम उसकी अहमियत समझते हैं। यह रिश्तों में विश्वास, ट्रस्ट बढ़ाता है। सामने वाला हमें ज़्यादा इज्जत, सम्मान देने लगता है। उदाहरण के लिए एक दोस्त ने गलती से दूसरे का राज सबको बता दिया या कोई सीक्रेट बात सबको बता दी। जब उसने ईमानदारी से माफ़ी मांगी तो दोस्त ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि रिश्ता उसके लिए मायने रखता है। सॉरी से ज़िंदगी आसान बनती है। अगर हम छोटी छोटी बातों पर सॉरी कहना सीख लें तो जीवन में बहुत से झगड़े उसी समय ख़त्म हो जाते हैं। घर में शांति बनी रहेगी, दोस्तों के साथ रिश्ता अच्छा और गहरा रहेगा, ऑफिस या काम की जगह पे माहौल अच्छा रहेगा। तो अगली बात आती है कि गलत जगह सॉरी के नुकसान। अगर आप हमेशा सॉरी कहते रहेंगे तो लोग आपको कमज़ोर समझेंगे, आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए सॉरी उतना ही बोलें जितनी ज़रूरत हो। अगली बात करते हैं सॉरी और सीखने का मौका। हर सॉरी हमें यह भी सिखाती है कि अगर अगली बार हमें वही गलती नहीं दोहरानी है। जब आत्म सुधार का पहला कदम है, जब हम किसी को पहली बार सॉरी बोलते हैं तो ये हमारे आत्म सुधार का पहला कदम होता है कि ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हम आत्मचिंतन करते हैं। जब हम सच में पछताते हैं, सुधारते हैं, तभी सॉरी का असली मतलब पूरा होता है। तो अंत में निष्कर्ष यही निकलता है, किसी को सॉरी बोलने या नहीं बोलने का एक टाइम होता है। सही समय पर सॉरी बोलना हमारे रिश्तों को, हमारे कॉन्फिडेंस को सब जगह बचाता है। अगर गलती आपकी है तुरंत ईमानदारी से सॉरी बोलें। अगर गलती आपकी नहीं है तो बिना वजह सॉरी मत कहें। सही समय पर कहा गया सॉरी रिश्ते को बचा लेता है। गलत जगह बोला गया सॉरी आपकी इज्जत घटा सकता है। याद रखिए, सॉरी बोलना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है और रिश्तों को संभालने की ताकत रखता है। धन्यवाद।